दोस्तों नमस्कारम। दोस्तों मैंने हाल ही में अभी एक वीडियो डाला था जो यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 पे बेस्ड था, जिसमें मैंने अपना भी विरोध दर्ज किया था कि क्यों वो कानून एक तरीके से जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन को एंडोर्स करता है और कैसे ये एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को प्रोपेगेट करेगा और आगे बढ़ाएगा। तो मैंने वो बातें उस वीडियो में कही हैं। आप चाहें तो वीडियो को आप पूरा देखें, आपको मेरा व्यू और अच्छे से समझ में आएगा। लिंक उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक पर एक दूसरा वीडियो बना रहा हूं जो उसी वीडियो का ही एक्सटेंशन होगा, कंटिन्यूएशन होगा, जिसमें हम और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर बात करेंगे कि कैसे मैंने जो वहां पे बात रखी थी, और सिर्फ मैंने नहीं, और भी मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, जो बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका भी विचार है। और उनका विचार ज्यादा मायने रखता है बनिस्बत मेरे, क्योंकि मेरा विचार, मैं कोई ऐसा कोई बहुत फेमस आदमी नहीं हूं कि मेरा विचार कहीं मायने रखेगा देश में, बट मैंने अपनी बात भी वहां पर रखी थी जो उनसे मैच कर जाती है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का। दोस्तों सबसे पहले तो इस टर्म को समझते हैं कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखिए, देश में दशकों तक सिचुएशन ऐसी रही कि एक खास वर्ग, जिसमें हम पिछड़े वर्गों या दलित वर्ग को हम कह सकते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनको शोषित किया गया, उनका शोषण हुआ हर स्तर पर, सामाजिक आर्थिक हर स्तर पर उनका शोषण हुआ। तो एक लेवल पे वो उस समय डिस्क्रिमिनेशन के सताए हुए थे। पर जैसे जैसे समय बदला और जब एम्पावरमेंट होती गई और ये वर्ग भी थोड़ा आगे बढ़े, इसके साथ साथ क्या होता है कि एक रिएक्शन में कई बार होता है ना कि जब तुमने मुझे सताया तो मैं तुमको भी सताऊंगा। ये अक्सर करके कॉलेजेस में जब रैगिंग होती है, यूजीसी की बात हो रही है तो उसी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम जूनियर होते हैं तो सीनियर्स हमारा हमको रैग करते हैं, हमें परेशान करते हैं, रैगिंग करते हैं। तो जब सीनियर हो जाते हैं तो हम भी अपने जूनियर्स का क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं। तो इसी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें कि अगर कोई वर्ग सताया गया है तो रिएक्शन में वो भी वही तरीके का व्यवहार करने की कोशिश करता है, जहां वो एक तरीके से बदला लेने का भाव वहां पर दिखता है। ये भाई तुमने हमारे साथ गलत किया तो अब हम भी तुम्हारे साथ गलत करेंगे, और एक तरीके का ग्रज वहां पर दिखता है। और ये ग्रज फैलता है इतिहास को देखते हुए, और इतिहास में अगर ऐसा कुछ ना भी हुआ हो तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिनको लेकर कुछ वर्ग आज पॉलिटिक्स के जरिए उसको और बड़ा कर कर दिखाते हैं, जो शायद वैसा ना भी हुआ हो। सच्चाई हम केवल पढ़ते हैं और वो पढ़ी हुई चीजें वाकई में फैक्ट हैं कि नहीं, इस पर हमें हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, पर चीजें हैं और इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। तो ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो मैं कह रहा हूं, ये वैसा ही एक रिएक्शन है कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग के द्वारा सताया गया, अब वो जब वर्ग एम्पावर हो गया है तो वो भी अब तुमको उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो पिछड़े वर्ग पहले सताए गए सवर्णों के द्वारा, और अब सवर्ण भी उसी का रिएक्शन झेल रहे हैं, जहां पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो काफी हद तक हमें देश में होता दिखता भी है, जहां पर लेफ्ट लॉबी हो गई या बहुत से कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हो गए, और एक तरीके का टूल किट भी यहां पर काम करता है जो इस तरीके की बातें एंडोर्स करता है, जहां पर ब्राह्मणों को, सवर्णों को डिस्क्रिमिनेट करने की बातें होते रहती हैं। और देश में आजकल ये माहौल बहुत ही गंदा हो गया है, खासकर इस मामले में। तो ये है पहले से ही माहौल। इस कानून का विरोध होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई आप जब नियम बना रहे हो और उसमें आज आजादी के 70 सालों बाद भी ये दिखा रहे हो कि यही जो पिछड़े वर्ग हैं, जिसमें ओबीसी, एसटी और एससी शामिल हैं, वही सिर्फ विक्टिम हो सकते हैं, उन्हीं पर केवल शोषण हो सकता है या उन्हीं पर अत्याचार हो सकता है, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। और वो जो 3C की जो बात हो रही है यूजीसी रेगुलेशन 2026 में, वो परिभाषित जब करती है कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन को, तो इन 3 कैटेगरीज को ही ध्यान में रखकर करती है, वो जनरल को यहां पर भूल जाती है, जबकि सिचुएशन आज की स्थिति में वैसा नहीं है, थोड़ा चेंज हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ कितनी लॉबी होती है, सवर्णों के खिलाफ कितने हेटफुल स्पीचेस दिए जाते हैं। आप देख लीजिए एक्स और फेसबुक में जाकर कि आए दिन आपको ऐसे ऐसे पोस्ट नजर आएंगे जो ब्राह्मण बैशिंग या फिर सवर्ण बैशिंग करते रहते हैं। देखिए, मैं बार बार यहां पर ऊंची जाति, नीची जाति, सवर्ण, दलित, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए। मैं खुद इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं और मैं इसका कतई भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट को कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है तो मुझे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैंने कहा कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से ये कानून जो है
इंपोज कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, और इसी का विरोध वहां पर किया गया और उसके चलते फिर कोर्ट ने इस पर स्टे भी लगा दिया, क्योंकि वाकई में वो वैलिड पॉइंट है। लेकिन आप देखिए, मजेदार बात ये हो रही है कि आप कहते हैं कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये कहां करेगा, तो बहुत सारे वर्ग जो इस कानून के सपोर्ट में खड़े थे उनका अब मानना है कि भाई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, उनका जो रिएक्शन आ रहा है उससे आपको पता चलेगा कि वाकई में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये कानून ला सकता था कि नहीं। देखिए, इस कानून पर स्टे ही लग गया इतने मात्र से। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये देखो, ये हमको सालों तक इन्होंने हमें सताया और अब ये हमें सताना चाहते। एक छोटा सा कानून उनके अगेंस्ट क्या आया, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए एक्स और पोस्ट में ऐसे कई पोस्ट आपको मिलेंगे जो इस तरीके के हेटफुल बातें सवर्णों के खिलाफ कर रहे हैं या उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो दिख जाता है कि यहीं से ही वो चीजें दिखती हैं कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये कानून लाता कि नहीं लाता। जब वो उस पर स्टे लग गया तब इतनी बातें हो रही है। अगर वो कहीं वैसे ही आगे बढ़ जाती तो आप इमेजिन करिए कि उसका दुरुपयोग किस तरीके से होता। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये मानता हूं कि कानून को इस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए, बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े जानकार, वकील और न्याय पालिका के बड़े बड़े लोग होते हैं, तो भाई ये छोटी छोटी बातें भी तो उन्हें समझ में आनी चाहिए ना कि इस कंडिका का कैसा इंटरप्रिटेशन निकलेगा और किस तरीके। उसको वेग नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई अगर कोई उसको इंटरप्रेट करना चाहे तो वो आसानी से कर ले। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये इंटरप्रिटेशन बहुत ही था वेग क्या, स्पष्ट ही वन साइड लीनिंग था। तो इसी वजह से ये जो विरोध है वो हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टे लगने के बाद भी दिख रहा है, तो होने के बाद तो ये होना श्योर ही था। आप समझ सकते हैं ना। मैंने उस वीडियो में ST/SC एक्ट और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी मैंने कहना चाहिए एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उन कानूनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है बनिस्बत दूसरे कानूनों के। क्योंकि आप जब भी कानून को वन साइडेड लीन करके बनाते हैं या वन साइड को ध्यान में रखकर बनाते हैं और उसकी सही ड्राफ्टिंग नहीं करते, उसको सही तरीके से आप ड्राफ्ट नहीं करते, जिसका इंटरप्रिटेशन वेग होता है, स्पष्ट नहीं होता है, तो इस तरीके की चीजें फिर आपको झेलनी ही पड़ती है। और आपको क्या झेलनी पड़ती है, वो दूसरा वर्ग झेलता है जिसके अगेंस्ट वो कानून है। तो भाई आप देखिए कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन वाली बात सही थी। और वर्तमान में जो चीजें देश में चल रही हैं, जैसी जैसी बातें हो रही हैं, इससे तो और स्पष्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को इंडोर्स करता था, प्रोपेगेट करता था। और हमें डेफिनेटली एक ऐसा यूजीसी का नया रेगुलेशन चाहिए जो सभी को बैलेंस करके चले, जहां पर दोषी चाहे किसी भी वर्ग का हो उसे सजा मिलनी चाहिए और जो विक्टिम है वो चाहे किसी भी वर्ग का हो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो बेसिक चीज होना चाहिए न्याय सभी के लिए, न कि इस जाति के लिए या उस जाति के लिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को उसी के कंटिन्यूएशन में बनाया और ये पॉइंट मुझे समझ में आया तो मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।